आता है, कितना मानते हैं, ये कितना बड़ी बात है और इस इलाके के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कितनी मजबूत होना चाहिए? देखिए, कोई भी अगर हमारे देश के खिलाफ कोई भी काम करता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, तो उसको खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देशद्रोह का काम कर रहे हैं, अगर वैसे लोग कर रहे हैं तो उसमें धर्म और जाति का सवाल ही नहीं। देखिए, ये तो एक राष्ट्रीय समस्या हो गई। अभी तो बहुत सारे मंदिरों की खबर आ रही है, बहुत जगह जो जहाँ लोग जाते हैं श्रद्धा से और आस्था है लोगों को, उन जगहों से भी ये शिकायतें आना शुरू हो गई। तो दुखद है, अफसोस की बात है कि सब लोग जानते हैं कि श्री राम जी पर लोगों की कितनी आस्था है। पूरे देश के अंदर करोड़ों लोग, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग हैं, वो राम जी पर उनकी आस्था है, राम जी की वो पूरी पूजा करते हैं। तो ये तो जो वहाँ की कमेटी थी राम मंदिर व्यवस्था बनाए रखने के लिए और प्रबंधन के लिए, वो कमेटी एक प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई थी और उसमें ऐसे लोगों को डाला गया जिनके कारण ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और अभी भी जो असली चोर हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। जो निचले स्तर के सिर्फ खाना पूरी करने के लिए कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, FIR नहीं हुआ, उसकी इतनी बड़ी घटना हो गई और उसका FIR नहीं किया जा रहा था। तो लोगों को बचाने का प्रयास है भारत सरकार का भी और योगी सरकार का। सत्ता के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है, राम मंदिर बनाया उन्होंने, वो चोरी हो कुछ भी हो, बोलने का अधिकार विपक्ष को नहीं है। ऐसा नहीं होता है, मंदिर किसी का बकौती थोड़ी है। राम मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, कोई भी तीर्थ स्थान हो, वो सबकी उसका सारे लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं या उसके हिस्सेदार हैं। सर, KTN न्यूज पर 10 सुपरफास्ट खबर, ब्रेकिंग न्यूज। सांसद तारिक अनवर का बड़ा हमला, बिजली, गंगा कटाव, राम मंदिर और राष्ट्र सुरक्षा पर दिया अहम बड़ा बयान। कटिहार सांसद तारिक अनवर ने जिले के स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्र सुरक्षा तक कई अहम विषयों पर सरकार को घेरा है। बिजली आपूर्ति, गंगा कटाव, संभावित बाढ़, राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और कोढ़ा से जुड़े आतंकी नेटवर्क के मामले पर सांसद तारिक अनवर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सांसद तारिक अनवर ने बिजली आपूर्ति की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि जिले के कई इलाकों से कम वोल्टेज, बार बार बिजली कटने और लंबे समय तक आपूर्ति बाधित रहने की शिकायतें मिल रही है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हमको जैसे जानकारी मिली कि केंद्र सरकार के द्वारा जिला स्तर पर विद्युती को लेकर या क्या कहते हैं बिजली को लेकर जो समस्या है उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें जो संसद सदस्य है वो अध्यक्ष होंगे और जिला पदाधिकारी उसके सचिव हो। तो ये सूचना हमको लगभग 4-5 दिन पहले मिला। तो हमने जिला पदाधिकारी से बात किया और जिला पदाधिकारी जी ने कहा कि नहीं, अब मीटिंग बुलाई जा सकती है, हम आगे शॉर्ट नोटिस पर बुला लीजिए। मतलब अक्सर ये होता है कि 15 दिन का समय देना पड़ता है। आइए लेकिन हम बता रहे थे इन लोगों को कि ये जो जिला स्तर की कमेटी बनाई है केंद्र सरकार ने विद्युती को, मतलब बिजली को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, उसकी जो भी कमियां हैं उस पर विचार करने के लिए, उसको दूर करने के लिए एक पूरे राष्ट्र में, पूरे देश के अंदर, हर जिला के अंदर एक कमेटी का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष वहाँ के स्थानीय सांसद हैं। उसी हैसियत से हमने कटिहार में बैठक बुलाई थी। वो बहुत जल्दबाजी में हमने बुलाई थी, क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही थी हर प्रखंड से, हर पंचायत से, हर क्षेत्र के अलग अलग जगहों से कि भाई हम लोग को बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही है। अगर बिजली है भी तो उसका वोल्टेज बहुत कम है और घंटों बिजली चली जाती, कहीं कहीं तो 24-24 घंटे तक बिजली नहीं है रही।
तो ऐसी परिस्थिति में कुछ करने की आवश्यकता है। तो एक तत्काल बैठक हमने रखा और उस बैठक में विस्तार से सारी बात हुई। बिजली विभाग के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे, विधायकगण मौजूद थे और सब लोगों ने अपनी अपनी बात वहाँ रखी, खुल कर रखी। और हम लोगों ने यही कहा कि आप प्रस्ताव लीजिए, मतलब आगे आने वाले दिनों में फ़ौरन जो काम फ़ौरन होना है, जल्दबाजी में होना है, वो तो करिए ताकि बिजली लोगों तक पहुंच पाए या उनको सुविधा मिले। लेकिन दूरगामी दो तरह की योजना होनी चाहिए। एक तो तत्काल उसका समाधान निकले और दूसरा जो है आने वाले वर्षों में, क्योंकि बिजली की मांग तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो और दूसरी तरफ बिजली का जो भी विकास का कार्य चल रहा है उसको लेकर लोगों में अब बिजली के प्रति काफ़ी जागरूकता आई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे 10 साल का सोचना चाहिए, 15 साल का सोचना चाहिए कि किस तरह से आगे 10 साल में बिजली की मांग कटिहार ज़िले में होगी और उसकी पूर्ति कैसे करें। तो इसके लिए हमने कहा है कि आप एक प्रस्ताव, आप लोग टेक्निकल आदमी हैं, उसी हिसाब से बैठकर तमाम जो उसके टीवी इंजीनियर हैं, पदाधिकारी हैं, बिजली विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, जिला प्रशासन है, सब बैठकर उसको एक दूरगामी एक योजना बनाई जाए, बिजली को ठीक ढंग से सुचारू रूप से कटिहार के जनता को प्राप्त हो सके, कटिहार की इंडस्ट्री को मिल सके, कटिहार के व्यवसाय जो कर रहे लोग उनको मिल सके, तभी जाकर वो उसका काम पूरा हो सकता है। तो आश्वासन दिया है उन लोगों ने और कुछ प्रस्ताव भी लिया है। वो प्रस्ताव अभी मेरा ख्याल है कि उसने फाइनल रूप नहीं लिया है, अभी तक मेरे पास स्वीकृति के लिए नहीं आया है, लेकिन हम समझते हैं कि उसको जल्द से जल्द वो आएगा तो उस प्रस्ताव को हम लोग कार्यान्वयन करने का प्रयास करेंगे भविष्य में। यही हमारा आज की आपको लोगों को बुलाने का एक उद्देश्य तो यही था। दूसरा, अभी के अंदर वो दयनीय होती जा रही है, कटाव तो बेइंतहा हो रहा है। कल हम लोग 2-4 जगह गए थे जहाँ कटाव की परिस्थिति थी। भरियाही गए थे और धुरियाही गए थे और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से कटाव हो रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। मतलब लगता है कि आगे आने वाले समय में कई गांव लिप्त हो जाएंगे। उसमें खेत तो, ज़मीन तो जा ही रही है लोगों की, मकान और घर भी जाने वाला है। तो वैसी परिस्थिति में उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने आज बैठक बुलाई थी। फ्लड कंट्रोल और सिंचाई विभाग के सब लोग यहाँ आए थे, उनके साथ हमने एक विस्तार से बैठक रखा फ्लड कंट्रोल के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए। और हमने उनसे भी यही बात कही कि आप लोग जब फ्लड आने का समय होता है तब तत्परता बरतते हैं, तब आप लोग एक्टिव होते हैं। होना ये चाहिए कि पहले ही इसका आकलन हो, कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, फ्लड को, कटाव को कैसे रोका जाएगा, ये सब पहले होना चाहिए, समय से पूर्व होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार का भी ये हम कहेंगे कि ये तो अफसोसनाक हिस्सा है ये, कि जैसा पदाधिकारियों से भी जानकारी मिली कि आकलन बना के ये भेजते हैं, लेकिन बिहार सरकार उसमें इतना विलम्ब कर देती है उसको स्वीकृत करने में कि उसका लाभ जो मिलना चाहिए क्षेत्र को वो नहीं मिलता है। तो हम लोग हमने उनसे कहा है कि आप पूरा एक नक्शा बनाइए, एक चित्र बनाइए कि हम फ्लड रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है और उसमें क्या क्या साधन लगाया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग बिहार सरकार के मंत्री से हम लोग संपर्क करेंगे, बात करेंगे। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि जो भी तरीका हो सकता है कटिहार को फ्लड से और कटाव से बचाने के लिए वो उपाय किया जाए।